अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो जैसे कि रमज़ान आ रहा है, सब रमज़ान में सहरी हो या अफ्तारी में हो, सबकी यही टेंशन रहती है कि बस जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ़्रोज़न कोफ्तों की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इजीली आप इनको बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, रमज़ान तक सेव कर सकते हैं, रमज़ान के बाद भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इनको बनाने के लिए कौन सी टिप और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, सब आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। सो कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है जी कीमा 1.5 kg बीफ का कीमा है ये। आप चाहें तो इनको घर में भी बना सकते हैं कीमे को, अगर नहीं तो आप बाहर से भी बनवा के इजी ला सकते हैं। उसके बाद कि अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन का सामान आपको रेडी करके दिखाएंगे। जब भी अपने कोफ्ते बनाने हों, चाहे चिकन के बनाएं चाहे बीफ के या मटन के, तो उसमें प्याज का पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना चाहिए। उससे बिल्कुल भी अच्छी कोफ्तों की बाइंडिंग नहीं आती। मोस्टली लोगों का यही मसला होता है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, सही से नहीं बनते हैं। सो में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह पेस्ट बना लेना है अनियन का, और उसका पानी अच्छे से आपने निचोड़ के रख लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने। आप इसको जग में बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाइएगा, क्योंकि जग में पानी ऐड करना पड़ता है। सो आप उसको किसी भी मूसली या दोरी वगैरह में इस तरह कूट के तो उसका इजीली पानी निकाल सकते हैं, नहीं तो चॉपर में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये देखें बिल्कुल ही ड्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अनियन रेडी हो गया। अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के हैं। इस रेसिपी में हम अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको स्टोर करना है। सो इसके लिए हमने लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया, वो भी हमने कूट के ही रेडी किया। उसको हमने ग्राइंडर में किसी भी मिक्सचर जार में बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। अब यहाँ पे मेरे पास हैं जी 1 पाव से थोड़े से कम चने। अब हमने इसको भी दोरियां मूसली में इस तरह कूट के इसका पाउडर रेडी करना है। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा दरा टाइप ही रहने देना है, लेकिन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ही यहाँ पे हमने कीमा एक खुले बर्तन में निकाल के रख लिया है। कीमा करवाने से पहले बीफ को अच्छे से वॉश कर लिया था, बाद में उसका कीमा करवाया था। लेकिन कीमा करवाने के बाद आपने कीमे को भी बिल्कुल भी नहीं धोना, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। उसके बाद मैंने अनियन और मैंने गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद ही जो हमने उसका पाउडर रेडी किया था दरा टाइप, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। चने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब भी अपने घर में कोफ्ते ऐड करने हों, उसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए आपने चने इसमें मस्ट ऐड करने हैं। उसके बाद ही अच्छी बाइंडिंग के लिए जस्ट मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं। अभी फिल वक्त हमने एक ऐड किया, और ये जी हमने दूसरा भी ऐड कर दिया। अच्छा खासा डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, वो चने का पाउडर है और ये बेसन है, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो अब आपने यहाँ पे 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे भी मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। इस गरम मसाले को मैंने जस्ट 3 चीज़ों से रेडी किया है, सूखा धनिया, ज़ीरा और मोटी इलायची, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो मिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें तमाम स्पाइसेस मौजूद हों। सो अब उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें सॉल्ट ऐड किया है। देन मैंने हल्का सा 1/2 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जी मैंने छोटा सा चम्मच इसमें रेड चिली ऐड की है, और यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की। आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। और जस्ट मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया है। 1 अंडा इतनी क्वांटिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। सो आपने कभी भी 2 अंडे नहीं ऐड करने, अच्छी बाइंडिंग के लिए 1 अंडा अच्छा खासा ठीक है। और अब अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। अंडे को हाथों की मदद से आपने अच्छे से पहले मिक्सअप करना है। अभी जस्ट मैं आपको प्रोसीजर मिक्सअप करने का बता रही हूँ, लेकिन जिस तरह हमने इसको अच्छे से सेट करना है वो भी हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। अब हाथों की मदद से मसलते हुए अच्छे से आपने मिक्सअप करना है, लेकिन बाद में जब आपने अच्छी बाइंडिंग के लिए कि आपके कोफ्ते कभी भी ना टूटें, तो आपने क्या करना है, आपने पहले सारी चीज़ों को जो भी हमने इसको अच्छे से मिक्सअप किया है, इसको एक जगह पे इकट्ठा करके हाथ की तली, हाथ का बॉटम वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इससे आपने अच्छे से इसको दबा दबा के मैश करना है। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, जितनी स्मूथली से आप इसको मैश करेंगे, उतनी ज़्यादा ही अच्छी आपकी बाद में बाइंडिंग होगी। और यहाँ पे हम फ्रोज़न कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, सो आप काफ़ी देर तक इनको इजीली सेव कर सकते हैं, किसी भी किस्म का इनको मसला नहीं होगा। सो आपने यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर लेना है। अब यहाँ पे आपको हाथों को ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसी तरह इनको बना सकते हैं। लेकिन अगर तो आपका मटेरियल थोड़ा पतला है तो आप कर लें, लेकिन हमारा मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट किस्म का बना था, सो हमें बिल्कुल भी हाथों को ग्रीस करना नहीं पड़ा। 30 ग्राम के कोफ्ते बहुत इनफ होते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा बड़ा कोफ्ता बिल्कुल भी ना रेडी करिएगा, हल्की सी क्वांटिटी का आपने कोफ्ता हल्का सा रेडी करना है। और यहाँ पे तकरीबन हमने काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते बना के रख लिए थे। अब मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी, किस तरह हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे है जी इनकी ओवरऑल लुक, चेक इट आउट, ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। लेकिन अब मैं आपको इनको फ्राई करके भी बताऊंगी कि हम इनको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छी इनकी बाइंडिंग रही थी।
जब भी हमने कोफ्ते को फ्राई करना होता है, फ्राई करते वक्त बाज़ औक़ात क्या होता है खुल जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है स्टार्टिंग में तो आपने मीडियम फ्लेम रखना है कि अच्छा से जो आपका घी है वो अच्छे से हीटअप हो जाए, लेकिन बाद में आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। मीडियम और लो के दरमियान में आपने रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम रखना है और इसको पकने देना है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और जब भी आपने करना है इनको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई बिल्कुल भी ना कीजिएगा। बेहतरीन और आला रिजल्ट्स के लिए आपने इनको डीप फ्राई करना है और सेम यही रेसिपी करिएगा यूज़ और इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये यहाँ पे देखें जी कुछ इनकी फाइनल लुक। अब आपने किसी भी ट्रे में, स्टील की ट्रे में या शीशे के बर्तन में आप इनको ईजिली सेव कर सकते हैं। और ये देखिए जी इनकी लुक बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी बने थे। आप इसी तरह भी केचप वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और जैसे ये फ्रीज़ हो, आप इनको किसी भी प्लास्टिक बैग में इजीली ऐड करके तो इनको सेव कर सकते हैं। 3 माह तक आप इनको इजीली सेव कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।